20 जुलाई 2024 ग्रेटर कश्मीर न्यूज़पेपर पे दो खबरें पब्लिश हुई और दोनों खबरें वाटर क्राइसिस के मुतलिक थी। वहीं 20 जुलाई राइजिंग कश्मीर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर भी वाटर क्राइसिस के मुतलिक एक खबर पब्लिश हुई, जिसमें नॉर्थ कश्मीर पट्टन इलाके के लोगों ने एक प्रोटेस्ट मुनक्किद किया, जिसके बाद इस प्रोटेस्ट ने अफरा तफरी की शक्ल इख्तियार कर ली और 8 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इन सब आर्टिकल से हमें यह पता चलता है वादिया कश्मीर के कई इलाकों में पानी की किल्लत से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। फिलहाल हमारे फोन लाइन पर मौजूद है उपजीत सिंह, जो कि वादिया कश्मीर के एक नामवर समाजी कारकुन है और समाजी मसाइल को बारीक बीनी से देखने की महारत रखते हैं। आदाब उपजीत साहब। हाँ जी, आदाब सर। उपजीत साहब, वादिया कश्मीर के कई इलाकों में आज पानी की किल्लत देखी जा रही है, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। आपसे जानना चाहेंगे, एक सोसाइटी के लिए ये कितना बड़ा मसला है? देखिए जी, मेरी तरफ से पहले मैं जितने भी मेरे सरदार भाई हैं उनको वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, मुसलमान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू और अपने हिंदू भाइयों को राम राम। देखिए जी, आपने मुझे शाहबाज जी, आपने मुझे ये कहा कि वाटर क्राइसिस को किस तरह से देख रहा हूँ। देखिए जी, इस वक्त कश्मीर की जो हालात है पानी को लेकर, तो बड़े ही इस वक्त नाजुक बने हुए हैं। एक तो गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में अक्सर देखा जाता है कि वाटर लेवल जो है वो कम हो जाता है। आप देखिए, क्योंकि काफी टाइम हो गया बारिश भी नहीं हुई और दूसरा ओजोन सारा डिस्टर्ब हो गया है। हम अपने हाथों से लोगों ने हम अपने आप को खुद खराब कर रहे हैं। पेड़ों की कोई हम पेड़ उगा नहीं रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ वो अपने ग्लेशियर्स जो हैं उनको उन पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ा हुआ है इन चीजों का। तो इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब ये है कि वाटर क्राइसिस जो है वो कुछ हद तक या बहुत हद तक हम लोगों की भी उसमें बहुत सारी गलती है। आप देखिए, लोग शाम को मजे से मोटरें लगा के अपनी गाड़ियां धो रहे हैं, कोई अपने बगीचों में पानी दे रहा है, कोई अपने गमलों में पानी दे रहा है। तो ये चीजें चेक होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि रिसेंटली कल की बात है, पटन के बेचारे लोग हैं वहां पे 18 महीने हो गए हैं वहां पे कम से कम, तो उनको वहां पे पानी नहीं मिल रहा है। तो कल पीसफुल जो एक वहां पे हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था, अचानक बड़ा दुख हुआ सुन के, उसी प्रोटेस्ट ने वायलेंस का रूप ले लिया। तो बहुत सारी गाड़ियों का नुकसान हुआ, हमारे पुलिस के सारे जो लोग हैं उसमें वो भी जख्मी हुए हैं। लोकल लोग भी सुनने को आया जख्मी, इवन की एम्बुलेंस की जो सर्विस है वो रुकी हुई थी। हाईवे के ऊपर ऐसा होना, आप देखिए कितनी बुरी बात है। तो मैं यही कहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करूंगा। ठीक है, डीसी साहब ने कहा कि कम से कम मुझे लगता है 6 से 60 करोड़ का शायद प्रोजेक्ट है वहां पे। तो उन्होंने कहा कि एक 60 करोड़ का प्रोजेक्ट है। हाँ जी, हाँ जी, यू आर राइट हियर। तो 60, अगर आप देखा जाए तो वो पाइपिंग वहां से बिछ रही है। अब जो 60 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो रातों रात नहीं ना हो सकता है। अब उसमें ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर रातों रातों नहीं हो, रातों रात में नहीं हो सकता, कम से कम उन इलाकों में जो टैंकर्स हैं तो पानी के टैंकर्स वहां पे भेज दें, तो ताकि लोगों की जो मुश्किलात है वो आसान हो जाए। और हम लोगों का, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, देखिए अगर मैं यहाँ पे पानी की वेस्टेज कर रहा हूँ तो ये पानी का जो एक कतरा है ना वो भी बहुत नायाब है। तो वो मेरा पानी मैं रात को पानी खोल देता हूँ या बच्चे खोल देते हैं, तो हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए, वही जो पानी है वो उन लोगों तक मिलेगा वहां पे। उपजीत साहब, आपने आपने बात की बारामूला के पटन इलाके की। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लोगों ने इस मसले को हल करने की कोशिश की या टैकल करने की कोशिश की, जिसमें 8 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है ये मसला इसी तरीके से हल हो सकता था या अमन व शांति के साथ भी इस मसले पर बात हो सकती देखिए थी? शाहबाज भाई, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ और अपने जो लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं समझता हूँ, कहते हैं ना जिस तन लागे सो तन जाने, वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो लेकिन ये है कि हम भारत में रह रहे हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं, हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया हुआ है। हम अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पीसफुली करना है हमने। ऐसा प्रोटेस्ट नहीं करना है जिसे एम्बुलेंस की, ये हाईवे है मेरे भाई। मैं लोगों की प्रॉब्लम, उनके जज्बात समझता हूँ, मैं उनके जज्बातों के साथ हूँ। सर, हाईवे मैं ब्लॉक करना नहीं चाहिए। मैं उनके जज्बातों के साथ हूँ, मैं उनकी परेशानी के साथ हूँ। लेकिन बात यह है मेरे भाई, कम से कम जो एम्बुलेंसेज होती हैं उनको छोड़ देना चाहिए। और जो मतलब हम कश्मीर में रह रहे हैं, यहाँ के हालात पता है, यहाँ पे अप डाउन होता है गाड़ियों का, मतलब रास्ता बंद करने के हक में मैं नहीं हूँ। ठीक है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुन रही
रही है तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएं, पीसफुली डीसी साहब के पास जाते, वहाँ के जो लोकल जो वहाँ की और एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे जाते, रिक्वेस्ट करते। अब ये कैसे हुआ तो उस बात का मुझे पता नहीं है कि ये वायलेंस वहाँ पे कैसे माफ हुई। कीजिएगा अभिजीत साहब, मैं आपकी बात को यहाँ पे टोक रहा हूँ, लेकिन अगर देखा जाए पिछले 17 से 18 महीने हो चुके हैं जब से इन लोगों के घरों में पानी की किल्लत थी, टैंकर्स के जरिए इन्हें पानी पहुंचाया जा रहा था। जी आखिर जी जल जी शक्ति डिपार्टमेंट या सरकार इतने महीनों से कहाँ थी? सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं वही आपसे, मेरा कहने का मतलब जो है वही है, जो जल सकती है। मैं चीफ इंजीनियर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ इस मैटर को देखें, क्योंकि मैं कल भटनागर जी हैं, अपने एडवाइजर भी हैं, कल एक डेलीगेशन हमारी उनके पास गई थी, जिसके साथ हमारे शीतल सिंह जी थे, रामवंश से आए हुए थे, मुश्ताक साहब थे और मैं थे। मैं था वहाँ पे, उनसे यही बात हुई, क्योंकि रामबन एरिया में भी आप देखिए वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पे पानी की। तो हमने उनके साथ डिस्कस किया, तो जो हमारे जो पॉइंट्स थे उन्होंने उनको काफी सीरियसली लिया, रामबन साइड से हुआ। मुझे उसके पटन के बारे में पता नहीं है। जस्ट जैसे मैं सेक्रेटरीट से बाहर निकला तो मैंने फ्लैश देखा, मोबाइल पे मैसेज की हुई थी कि इस तरह से पटन में हुआ, तो देखकर बड़ी रंजिश, मतलब दुखी हुआ मुझे। तो आपकी बात यहाँ पे ठीक है। अब जल इसमें डिपार्टमेंट वालों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक अपील करता हूं उनसे कि कम से कम ये देखें, डीसी साहब बारामूला से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो देखें कि ये कारण क्या है। अगर जो पाइपिंग हो रही है, क्योंकि डीसी साहब ने इंश्योर किया लोगों को वहां पे जाके कि हम आपका जो है मसला हल कर देंगे, लेकिन आपकी बात यहाँ पे 18 महीने से आप कह रहे हैं जो पेंडिंग है, उसमें रिक्वेस्ट करता हूँ अपने डीसी साहब बारामूला से कि वो इस मसले को देखें, और जितना हो सके मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी से जो लोगों की मुश्किलात है वो वहाँ पे लोगों की कम हो जाए। लेकिन हमें भी देखना, हमें पानी का देखिए जी, सूरह आराफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप खाओ पियो लेकिन जाया चीजों को मत करो। मतलब हमने कदर, ये नियामत है पानी, मगर ये लिमिटेड है। देखिए यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, मतलब ये है कि हमने देखना, हमने खुद लोगों का भी एक फर्ज बनता है एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना। जहाँ पे आपने कहा हमारी फंडामेंटल राइट्स है, वहां पे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी बनती हैं। राइट्स और ड्यूटीज को साथ लेके चलना चाहिए, एक बैलेंस के हिसाब से चलना चाहिए, तभी काम होगा। तो मुझे आशा है कि मैं अपील करता हूँ डीसी साहब से, डीसी बारामूला से, कि वो इस काम को पर्सनली देखें कि ताकि लोगों की जो ये मुश्किलात हैं वो आसान हो जाए। चलिए अभिजीत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, मकामी और कौमी अखबारात के खास खबरों पर हमारा तबसरा आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।